हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर और हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। चलिए देखते हैं व्हाट एवर क्वेश्चन नंबर 24 सेज। Amar and Basant are partners for 3:2. Their balance sheet as on December 2023 is as follows. देखिए बेटा, एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू दी है, मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन भी दिया है डेटर्स का, इन्वेस्टमेंट दी है और कैश दिया है। लाइबिलिटीज साइड पर देखें तो वी हैव बीन गिवन क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल अकाउंट और दोनों ही अमर और बसंत की कैपिटल हमको गिवन है। तो ये तो हुई हमारी बुक वैल्यूज। लेकिन अब जो नया पार्टनर आ रहा है दैट इज सारंग, उसको जब वो एडमिट कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस के साथ एडमिट कर रहे हैं एंड वो कंडीशंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। सारंग इज टू गेट 2/7 शेयर। ओके, वो कह रहे हैं जो नया पार्टनर आ रहा है सारंग, वो कितना शेयर लेकर आ रहा है, मतलब कितना शेयर उसको मिलेगा, 2/7। He will bring 12,000 and 9,600 as capital and goodwill. मतलब this one is for capital and this one is for goodwill. ये respectively है. Okay, third point they are saying is building is valued at 30,000. मतलब पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 20,000 और नए पार्टनर के आने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 30,000 हो गई है। मशीनरी एट 8,000, पहले मशीन की वैल्यू थी 9,000 लेकिन अब मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, दैट इज 8,000। स्टॉक एट 22,500, पहले स्टॉक कितना था 2,500 का, वो भी डिक्रीज हो गया बेटा 22,500 पर। इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट, BS इज फॉर बैलेंस शीट ऑफ मार्केट वैल्यूड एट 6,400, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट था हमारे पास 8,500 का, जो कि अब रिवैल्यूएशन के बाद कितने का हो गया है, 6,400 का। एंड अमर टेक ओवर एट दिस प्राइस, अमर ने इस मतलब इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। ओवरऑल अमर ने कहा ये इन्वेस्टमेंट इज नाउ फ्रॉम ऑन मी, मतलब उसने पूरा टेक ओवर कर लिया है। बेड डेट्स रिड्यूस बाय 2,000, पहले जो भी बेड डेट्स होंगे, क्या बेड डेट्स हैं आपको दिख ही रहे हैं, प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स इज 8,000, बेड डेट्स रिड्यूस्ड बाय 2,000। बाय 2,000 मतलब कि पहले 8,000 के बेड डेट्स थे, अब 6,000 के बेड डेट्स हुए होंगे, तो 2,000 का डिफरेंस आया है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमको सिंपली क्या करना है, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिल करना है। बहुत सिंपल सा है, चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने फॉर्मेट तो ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, सिर्फ हमको उसको फॉर्मेट के अंदर फिल कर देना है उठा के। ये हो गई हमारी नोटबुक एडजस्ट और अब हम करते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व। देखिए बेटा, बिल्डिंग वहां पर 30,000 रिवैल्यूएशन के बाद थी और रिवैल्यूएशन के पहले कितने की थी, 20,000, मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो बाय बिल्डिंग कितने से, 10,000 से। उसके बाद मुझे एक और चीज दिखाई दे रही थी, वो क्या थी, प्रोविजंस फॉर बेड डेट। आपको याद होगा एसेट्स इंक्रीज होते हैं या फिर लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं, एसेट्स डिक्रीज होते हैं या फिर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। इस तरीके से हम अपने अकाउंट में यहाँ पर फिलिंग करते हैं। तो बिल्डिंग 10,000 हो गई। प्रोविजंस फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट उन्होंने कितना कहा, उन्होंने कहा कि 2,000 से रिड्यूस हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया बाय प्रोविजन बेड डेट्स 2,000। ओके, और कोई चीज ऐसी यहाँ पर एसेट की इंक्रीज होती हुई या लाइबिलिटी की डिक्रीज होती हुई नहीं आ रही थी नजर, तो इतना ही हम फिलिंग रखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डेबिट साइड पर, दिस वन इज योर डेबिट साइड एंड दिस वन इज योर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर मशीनरी सबसे पहले आ जाएगा, मशीनरी 1,000, देन टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू भी बेटा रिड्यूस हो रही थी, कितने से रिड्यूस हो रही थी, 2,500 से रिड्यूस हो रही है। इन्वेस्टमेंट भी इवन कम हो रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट भी कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2,100, है ना। तो बस इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ का टोटल करते हैं तो 10,000 and 2,000 इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 12,000। अब यहाँ का टोटल देख लेते हैं,
5,600। तो बेटा सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लें, या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप, नॉट ओनली नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। 12,000 से माइनस कर देते हैं हम 5,600 को, एंड योर आंसर विल बी 6,400। 6,400 को क्या करना है, दो जो हमारे पिछले पार्टनर्स थे, कौन थे वो दो पार्टनर हमारे, वो दो पार्टनर थे हमारे अमर और बसंत। अमर और बसंत का रेशियो गिवन था, कितना रेशियो गिवन था, 3:2। तो बस बांट देते हैं प्रॉफिट, 6,400 इंटू 3/5, और ये हमने कर दिया बसंत का 6,400 इंटू 2/5। सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 3,840, सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2,560। तो बस यहां पर लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। पहले तो आ रहे हैं, सॉरी अमर हैं पहले, देन इज बसंत। अमर को कितना जा रहा है 3,840 का, और बसंत को जा रहा है 2,560 का। और आउटर कॉलम में हम उसका प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट हो रहा था 6,400 का, और हम हमारे अकाउंट को विद, कहते हैं ना एकदम सेटिस्फाइंग काम करते हैं, वो करते हैं इन लाइंस को खींचने का, अकाउंट को क्लोज करते हैं, एंड इट इज 12,000। तो देखिए बहुत ही इजी सा रिवैल्यूएशन अकाउंट था, सिर्फ आपने देखा क्या एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्या लाइबिलिटीज की वैल्यू डाउन हो रही, बस उसके अकॉर्डिंग हमने उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। जस्ट टू मेक द क्वेश्चन वेरी विजिबल टू यू, हम उसको लिख लेते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से आपको और दिख जाए। इवन विल ट्राई कि हम और अच्छे तरीके से आपके पास क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकें, और भी हम धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करेंगे, और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, समझाएंगे। बट टिल अभी के लिए तो आई गेस ये समझ में आ रहा है कि हमने क्वेश्चन बहुत क्लीनली नीटली आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 इज ओके, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ अश्विनी एंड आशीष। दो पार्टनर है अश्विनी और आशीष, दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है हमको, ठीक है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, एसेट्स बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और दोनों का अश्विनी और आशीष का कैपिटल दिया है। कंडीशन देख लेते हैं, फर्नीचर एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड बाय 5%, मतलब इन्होंने कहा है कि फर्नीचर और बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रही है, मतलब एसेट की वैल्यू बेटा डाउन हो रही है। एसेट की वैल्यू जब डाउन होती है तो हमें पता होता है किस साइड पर लिखना है, बस वही कर देना है हमको भी उठा के, 5% से डिप्रिशिएट हो रही है। रिजर्व ऑफ 5% क्रिएटेड ऑन डेटर्स, मतलब कि प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। मत देखा जाए तो एक तरीके से ये नुकसान ही, मतलब पैसा कहीं ना कहीं हमारा डूबने वाला है। विवेक विल ब्रिंग 15,000 फॉर हिज कैपिटल एंड गेट 1/4 शेयर, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए छोटा सा हम वर्किंग नोट्स अगर देखें यहाँ पर तो क्या क्रिएट हो रहे हैं, फर्नीचर और बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है 5% से। तो सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू निकाल लें, 5%, फर्नीचर की वैल्यू है 4,000 रुपीज, तो 5% सेज 5/100, ये गए। ओके, सो 200 रुपीज इज द डेप्रिशिएटिंग वैल्यू। देन नेक्स्ट इज व्हाट, बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू देखिए 25,000 है, 25,000 का भी 5% निकाल लेते हैं, ये गया 5 5 25, 2 5 2 10 2 125, और ये एक 0 था उसे आपने उसके साथ लिख दिया उठा के ना। 1250 किसकी वैल्यू निकली है, बिल्डिंग की वैल्यू निकली है। मतलब कि देखिए सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन है, मतलब कि लॉस चल रहा है हमारा। बेड डेट्स भी देख लें, बेड डेट्स दैट इज ऑफ बेटा अगेन 5% का ही क्रिएट हो रहा है। 5% डेटर्स की वैल्यू दी है 12,000, ये 2 0 गए, ये 2 चले गए,
12 5 जार 60 और एक और 0, 600 रुपीज हो गए हमारे बेड डेट्स की वैल्यू। बस मेरे ख्याल से उसमें कुछ ऐसा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉस 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 हो रहा है। इसका मतलब फर्म को भी लॉस हो रहा है नए पार्टनर के आने के बाद, तो बस हम लॉस अकाउंट में फिल कर देते हैं। लॉस मतलब हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस को फिल कर देते हैं। ओके, लेट्स मेक द अकाउंट। लेट मी एडजस्ट द नोटबुक। इस तरफ कुछ फिल नहीं करना है हमें। हमने यहां सबसे पहले लिखा 2 फर्नीचर, कितने का लॉस हो रहा था फर्नीचर पे, 200 रुपीज। फिर हमने देखा बिल्डिंग पर भी, बिल्डिंग पर हो रहा था 1250 रुपए का, 1250। देन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, वो हो रहे थे बेटा 600 रुपीज के, जो कि हम पीछे वर्किंग नोट्स में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टोटल देखा जाए तो लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है यही टोटल कर लेते हैं उठा के। 50 6282 10 2050 का भाई लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है तो यहां पर लिख देते हैं लॉस ट्रांसफर करेंगे, जो मिलेगा वही तो ट्रांसफर करेंगे। लॉस ट्रांसफर हो रहा है 2050 का। पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर के नाम है अश्विनी और आशीष। बेटा क्वेश्चन में उनका कोई रेशियो ऐसा दिया नहीं था, तो जाहिर है हम उनको इक्वल पार्टनर ही लेंगे, अश्विनी एंड आशीष। तो देखिए 2050 का जब आप इक्वल निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1025। तो 1025 इनका, 1025 इनका, और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या, अकाउंट क्लोज। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बेटा तैयार हो चुका है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि हमने कुछ नई चीज करी है, बस वही देखा है कहाँ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही थी या लाइबिलिटीज बढ़ रहे थे, और अगर एसेट्स डाउन हुए तो एसेट्स को हमने डेबिट साइड लिख देते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड। तो हमने उस तरीके से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया। बेटा इसी क्वेश्चन में जर्नल्स भी बनाने हैं। वैसे हम आपको जर्नल बता चुके हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार और जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में था कि विवेक जो है कैपिटल लेकर आया है 15,000 की। तो जब लाया है तो सबसे पहली एंट्री उसकी लाने के लिए ही बनेगी, और कैश में ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने ला रहा था वो, ही वॉज ब्रिंगिंग 15,000। पार्टनर का नाम 2 विवेक्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। क्या नरेशन जाएगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक है, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो विवेक कैपिटल लाया है, ऑब्वियसली कैपिटल नहीं, अब नेक्स्ट उसमें वो लाया है गुडविल। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल की प्रीमियम लेकर आता है तो वो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स के उनके रेशियो में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर विवेक्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 3,500 टू अश्विनीज कैपिटल अकाउंट टू आशीष कैपिटल अकाउंट। 3,500 का अगर हम हाफ देखें तो इट इज गोइंग टू बी 1750। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ओके। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री में जाएं तो देखा जाए तो सब कुछ डेबिट साइड पे था। जब सब कुछ डेबिट साइड पे था तो हम कंपाउंड एंट्री लेते हैं। हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट, और कितने से डेबिट होगा वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब देखते हैं वैल्यूज क्या क्या थी। फर्नीचर की थी 200, ओके। बिल्डिंग की थी कितनी 1250, ओके। प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स थे 600, दैट मीन्स 2050 है ना, जितने का हुआ था। तो जो भी डेबिट था 2050 अमाउंट से हमने कर दिया। ये भी हो गया हमारा। यहाँ पे अब लिख देते हैं बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, है ना, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है। एंड द लास्ट एंट्री भाई जो ये लॉस हुआ था 2050 का, इसका क्या करना है हमको, ये पार्टनर से ही हमको ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा, है ना। जो प्रॉफिट होता है तो वो भी देते हैं, लॉस है तो लॉस भी वी विल बी चार्जिंग इट फ्रॉम द पार्टनर इटसेल्फ। अश्विनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, देन आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। कितने का था 2050 का, ये हो गया 1025 1025। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये थे उसके जर्नल्स। और बेटा समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।